ग्रीटिंग्स एवरीवन, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड समिट के बारे में। क्या है क्वाड्रिलेटरल समिट? क्या है क्वाड ग्रुप? क्या इसका बैकग्राउंड है और क्या मेजर हाइलाइट्स आपको इस समिट में देखने को मिली? सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है। इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल समिट। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं। डिप्लोमैट में आपने देखा कि फर्स्ट इन पर्सन क्वाड समिट है ये, इसके बारे में न्यूज आई थी, पूरा आर्टिकल है, राइट। चलिए सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं हमेशा की तरह। विच इज द करेक्ट लिस्टिंग ऑफ क्वाड ग्रुप नेशंस? क्वाड ग्रुप नेशंस जो है उनके अंदर कौन कौन से देश आते हैं बेसिकली? इंडिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, जापान, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, जापान, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर आप वर्ल्ड मैप जानते हैं तो आपको इसका आंसर यही मिल जाएगा। बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं मैं कि क्वाड ग्रुप इसे क्यों कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल आपने पढ़ा होगा, कोई भी चतुर्भुज उसे कहा जाता है, यानी चार भुजाओं वाला, जिसकी एक फ्लैट शेप, जिसकी फोर स्ट्रेट लाइंस हैं। तो देखिए यूएसए, यहां से हम गए इधर, देन इधर से गए इंडिया, इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वापस यूएसए। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्वाड ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये चार भुजाओं वाला क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं क्या हुआ है अभी तक। हाल ही में जो समिट हुई है वॉशिंगटन में, जो बाइडेन द्वारा होस्ट की गई थी, तीनों देश के, यानी यू आपके जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया के जो भी लीडर्स थे सारे पहुंचे कहां पर? वॉशिंगटन, व्हाइट हाउस में। और ये पूरी मीटिंग हुई है फर्स्ट इन पर्सन। फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग का एक और महत्व है कि ये ट्रस्ट दिखाता है एक दूसरे में। सारे देशों का कोविड-19 के बाद साथ में मिलना एक ट्रस्ट का प्रतीक है। चलिए आगे बात करें, क्या इस समिट की हाइलाइट्स रही हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मीटिंग में पीएम मोदी ने, ठीक है, बहुत सारी बातें कही हैं, उनके बारे में बताऊंगा आपको। साथ ही में आपके जापान के, यूएस के और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स भी इस मीटिंग में थे व्हाइट हाउस में, राइट। मीटिंग में सारे लीडर्स ने अग्री किया कि इस बार जो नजर रखनी है वो रखनी है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान पे केयरफुल आई रखी जाएगी बिकॉज ऑफ द सडन चेंजेस जो कि आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं, राइट। क्योंकि अफगानिस्तान लास्ट मीटिंग की बात करें तो मार्च में हुई थी, अब ये जो मीटिंग हुई है उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए। अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो गया, यूएसए ने वहां से विड्रॉ कर लिया, और पाकिस्तान को तो जाना ही जाता है टेररिज्म को हार्बर करने के लिए। इसी का करारा जवाब देते हुए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारी यंग डिप्लोमेट स्नेहा दुबे ने एक बहुत ही करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, और कहा कि पाकिस्तान खुद टेररिज्म को बढ़ावा देता है और विक्टिम होने का नाटक करता है, राइट। सो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। पीएम मोदी ने साथ ही में अफगानिस्तान में हो रहे चेंजेस को लेकर अपनी संवेदना भी जताई, ठीक है, और सतर्क रहने को भी कहा, जो भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वहां पे। क्यों कहा, तालिबान का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। पीएम मोदी ने बताया कि ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, ये इसका साथ में होना ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में है, और कोविड 19 के पेंडेमिक के बीच में ह्यूमैनिटी का प्रतीक है। साथ ही में उन्होंने कहा क्वाड वैक्सीन वैक्सीन इनिशिएटिव जो है, ठीक है, इंडो पैसिफिक नेशंस को काफी मदद करेगा। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव क्या है? इसका बेसिक मतलब यह है कि वैक्सीन बनाई जाएंगी इन चारों देशों द्वारा, और इंडो पैसिफिक नेशंस, इंडो पैसिफिक रीजन भी आपको दिखाऊंगा क्या होता है, उन नेशंस को काफी हेल्प करेंगे, उन्हें फ्री हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे ये सारी वैक्सीन। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के अंदर आता है कि वैक्सीन शुड बी डेवलप्ड बाय यूएस, डेवलप की जाएंगी यूएस में, मैन्युफैक्चर उनको बनाया जाएगा इंडिया में। पैसा कौन देगा? फाइनेंस्ड बाय जापान। और इनको सहायता कौन देगा, सपोर्ट कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो क्वाड नेशन है सारे मिलके इस क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव को रन करने वाले हैं। चलिए इसी समिट में साथ ही में बात की गई कि कॉमन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग प्रोटोकॉल यहां देखने को मिले, जिसमें म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो कोविड 19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का। क्या होता है कोविड 19 वैक्सीन सर्टिफिकेशन का? म्यूचुअल रिकॉग्निशन, यानी एक देश दूसरे देश के जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट उसको वैलिड माने, और हम आपके सर्टिफिकेट को वैलिड माने। हाल ही में ये क्यों इंपॉर्टेंट बना, पीएम मोदी ने क्यों इसे डिस्कस किया? यूके के साथ भारत का इशू रहा। यूके ने कहा कि जो भी भारत से यात्री जा रहे हैं यूके में, उन सबको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। क्वारंटाइन होना पड़ेगा क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लगी है भारत में वो सही नहीं है, राइट।
फिर बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया, ये एक अफवाह थी, बाद में से क्लैरिफाई किया गया ऑफिशियल्स द्वारा कि उन्हें कोविशील्ड से कोई परेशानी नहीं है, उन्हें परेशानी है कोविन के सर्टिफिकेट से, कि कोविन सर्टिफिकेट कैसे इशू करता है, अभी उसको स्टडी कर रहे हैं वो लोग। क्लियर है बात? तो ये बेसिकली इसलिए इन्होंने कहा कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो, और सारे लीडर्स ने इसे माना। यानी आप जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी आसानी से अपना कोविड-19 अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है तो घूमने जा सकते हैं। आगे बात करते हैं। इंडिया प्रपोज टू अलाउ क्वाड टू एक्सपोर्ट 8 मिलियन इंडो पैसिफिक वैक्सीन। यानी रिसेंटली पीएम मोदी द्वारा ये प्रपोज किया गया कि 8 मिलियन जो इंडो पैसिफिक रीजन देशों में वैक्सीन भेजी जानी है उन्हें अलाउ किया जाए, और अक्टूबर 2021 तक यानी नेक्स्ट मंथ तक ये सारी वैक्सीन भेज दी जाए। क्लियर है बात? चलिए, साथ ही में पीएम ने और कहा कि ये जो ग्रुप है 4 डेमोक्रेसीज का, 4 डेमोक्रेसी जो मेजर डेमोक्रेसीज है उनका जो ग्रुप है, यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बार बार इसलिए करा रहा हूं आपको याद हो जाए, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि जो फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड है, यानी ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्थापित करेगा पूरे विश्व में, ना ही सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में पर पूरे विश्व में। चलिए आगे समझते हैं इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन आपका इंडियन ओशन साथ में पैसिफिक ओशन का जो रीजन है उनका मिक्स एरिया को कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। देखिए, क्वाड ग्रुप का इंपॉर्टेंस यहां पर दिखता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो बनता ही कहां पर है, हमारा इंडो पैसिफिक रीजन को ही कवर करता है क्वाड्रिलेटरल। सो इसलिए इनका सारा इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक रीजन पे है, और इनका जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है वो मेजरली कहां आ रहा है, चाइना के पास साउथ चाइना सी में और स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यानी जो भी मेजर वर्ल्ड का जो ट्रेड जाता है वो कहां से पास होता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यानी इंडो पैसिफिक रीजन से मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड पास करता है। साथ ही में समझिएगा कि ये इंडियन ओशन और पैसिफिक एक लिंक्ड स्ट्रेटेजिक थिएटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेजॉरिटी ट्रेड पास होता है। साथ ही में पहले की हम बात करें, कोल्ड वॉर के पहले की बात करें, तब ये जो ट्रेड थी सारी अटलांटिक ओशन से पास होती थी मेजरली। बाद में ये जो अब जो है सिनेरियो शिफ्ट हो चुका है और अब ये इंडो पैसिफिक रीजन में आ चुका है, और इंडो पैसिफिक रीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। चलिए साथ में बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ क्वाड की। क्या है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का बैकग्राउंड? बेसिकली एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इनका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। आप समझ सकते हैं इनका मेन फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन पे। वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड हार्मनी की बात इसके बाद में आती है, मेन फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन। क्यों है इंडो पैसिफिक रीजन? समझने वाली बात है, चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको काउंटर करने के लिए सारे क्वाड ग्रुप साथ में आए हैं। इनके क्या क्या अलग अलग इश्यूज हैं चाइना के साथ, उनको भी आपको डिटेल में समझाऊंगा। The idea of Quad was first mooted by Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Shinzo Abe जो साहब हैं 2007 में इनके द्वारा बताया गया था कि हमें क्वाड ग्रुप बनाना चाहिए, जो कि किसी कारणवश नहीं बन पाया। देखिए, क्वाड ग्रुप की और हिस्ट्री हम निकालें तो इसकी जो रूट्स हैं वो जाती हैं 2004 की सुनामी से। 2004 में जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, राइट, सुनामी, ऑलराइट। तो ये जो 2004 की सुनामी थी, इसमें क्या हुआ कि इंडिया ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन, रिलीफ ऑपरेशन चलाया, और इस रिलीफ ऑपरेशन जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनके लिए, और इस रिलीफ ऑपरेशन में जापान ने, यूएसए ने और ऑस्ट्रेलिया ने मदद भेजी थी। तो इनका एक नेचुरल बॉन्ड बन गया है तब से, और तब से ही ये सिक्योरिटी डायलॉग को बनाने की बात चल रही है। बाद में फिर 2012 में शिंजो आबे साहब ने वापस डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड करके वही सारे नेशंस को लेके वापस एक ग्रुप बनाने की बात की, जो कि भी किसी कारणवश नहीं बन पाई। फाइनली नवंबर 2017 में ये ग्रुप बनता है, और किस पर्पस से बनता है? इंडो पैसिफिक को किसी भी इन्फ्लुएंस से रोका जा सके, स्पेशली चाइना। तो बेसिकली क्वाड का मेन मुद्दा है चाइना से, और इन फ्यूचर अगर चाइना से ये आगे बढ़ पाए तो ये वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी में भी एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, क्वाड नेशंस और चाइना का क्या रिलेशन है ये समझ लेते हैं। USA had followed a policy to contain China's increasing influence in East Asia. USA का जो मेजर कॉम्पिटिटर है आज की डेट में वो है चाइना। पहले रशिया हुआ करता था, आज भी रशिया है, पर चाइना का जो इकोनॉमिक बूस्ट है, राइट, मिलिट्री पावर है, इस तेजी से ग्रो हो रही है कि यूएसए को रियलाइजेशन है कि चाइना उनका एक मेजर कॉम्पिटिटर है, राइट। तो उसी को चेक करने के लिए यूएसए इसमें है,
क्योंकि वो मानता है कि काउंटर कौन कर सकता है चाइना को, इंडिया काउंटर कर सकता है इस रीजन में, और यूएसए इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इसी बात में। साथ ही में ऑस्ट्रेलिया का क्या इंटरेस्ट है कि ऑस्ट्रेलिया का जो कंसर्न है वो उसकी पॉलिटिक्स में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, उसकी यूनिवर्सिटीज में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, साथ में उसके जो लैंड, उसकी जमीन है जिसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उसको लेके ऑस्ट्रेलिया का कंसर्न है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले चाइना के प्रेशर में क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, बाद में ये समझ गए कि ये तो हमारी पूरी 12 बजा देंगे, तो हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। फिर बाद में जापान के इंटरेस्ट की बात करें तो आपने देखा होगा जापान का टेरिटोरियल ट्रांसग्रेशन वाला सबसे बड़ा इशू है। चाइना सारे आइलैंड्स को अपना आइलैंड बताता है और वहां पर मिलिट्री पावर को स्टैब्लिश कर देता है, ठीक है, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप करने में लग जाता है। तो वो मेजर जापान का इशू है। और इंडिया की तो बात ही रहने दीजिए, इंडिया के तो सभी को इश्यूज पता है चाइना के साथ। चाइना जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट करता है, एलएसी को क्रॉस करता रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता रहता है, राइट, अपने सारे आइलैंड्स को अपना आइलैंड बताता है साउथ चाइना सी में ये। और साथ में एक मेजर है डेड ट्रैप पॉलिसी। आप समझ सकते हैं डेड ट्रैप पॉलिसी क्या है? किसी ने सुनी है डेड ट्रैप पॉलिसी? देखिए, चाइना की डेड ट्रैप पॉलिसी क्या कहती है कि जो भी नेशंस को वो अपना लोन देता है, ठीक है, वहां पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लोन देता है, और जब वो रीपेमेंट नहीं कर पाते उस लोन का, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लेम करने लगता है, और क्लेम करने के साथ साथ उन देशों को अपने इशारों पे नचाता है कि अब आप पेमेंट तो कर नहीं पा रहे, तो आप एक काम कीजिए, अपना ये एरिया हमको दे दीजिए, और फिर वहां पर अपना मिलिट्री पावर स्टैब्लिश करेगा। और सारे उन देशों को चाइना के हित में काम करना पड़ता है, क्योंकि चाइना से वो दबे हुए हैं। इसी को कहते हैं डेट ट्रैप पॉलिसी, यानी पहले उन्हें डेट में ला दो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट हमें सामने आता है। क्लोजिंग स्टेटमेंट सारे लीडर्स द्वारा दिया गया कि वी स्टैंड फॉर द रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट्स। किसने कहा? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की, सारे जो डिस्प्यूट है वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी स्टेट्स की मेंटेन रहे, इस बारे में बात की गई। चलिए एमसीक्यू का हमारे आंसर देख लेते हैं। विच इज द करेक्ट लिस्टिंग ऑफ क्वाड ग्रुप नेशंस? देखिए इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों को समझ में आ ही गया है, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए कंफ्यूजन होता है जनरली आपका यूके में, यूके नहीं है इसमें, इंडिया आता है, इंडिया, देन आपका फिर जापान आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, एंड ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ये चार देशों ने मिलकर क्वाड ग्रुप बनाया है, मेजरली चाइना को काउंटर करने के लिए। सबके अपने अपने हित हैं, जिस वजह से ये क्वाड ग्रुप बना है। फ्यूचर में अगर ये चाइना से बाहर आते हैं तो बहुत बड़ा मेजर रोल हो सकता है इन 4 ग्रेट डेमोक्रेसीज का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।